हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं नमन आपके लिए लेके आया हूँ हिमाचल प्रदेश का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, नदियाँ। जैसे कि आपको पता ही होगा, नदियाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट और इजी टॉपिक है जो हिमाचल प्रदेश के हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज जिस नदी की हम बात करेंगे यहाँ पे वो है यमुना नदी। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं यमुना नदी को। देखो, यमुना का जो वैदिक नाम है वो है कालिंदी। इसकी जो टोटल लेंथ हिमाचल प्रदेश में वो है 22 किलोमीटर की, यानी कि 22 किलोमीटर बहती है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो इसकी ओरिजिनेशन की बात करें, इसका उद्गम की बात करें तो ये निकलती है उत्तराखंड के यमुनोत्री से। उत्तराखंड में बहने के बाद ये एंटर करती है हमारे हिमाचल प्रदेश के सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में खोदरी माजरी नामक स्थान पे। तो इस जगह को आपने याद रखना है, खोदरी माजरी। ठीक है, फिर 22 किलोमीटर की लेंथ कवर करने के बाद, 22 किलोमीटर बहने के बाद हिमाचल प्रदेश में ये निकल जाती है ताजेवाला नामक स्थान से। ताजेवाला इसका एग्जिट पॉइंट है हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, इसी बीच इसके साथ बहुत ही सारी सहायक नदियां जुड़ती है हिमाचल प्रदेश में। आइए उनको समझते हैं एक बार। जो इसकी पहली सहायक नदी है वो है टॉन्स नदी। अब जो टॉन्स नदी है वो बनती है दो नदियों से, जो कि रुपिन और सुपिन। तो रुपिन नदी और सुपिन नदी आपस में मिलती है नेतवार नामक स्थान पे। नेतवार नामक स्थान पे मिलने के बाद बनाती है टॉन्स नदी को, और टॉन्स नदी यमुना नदी से आके मिलती है कालसी नामक स्थान पे। अगर हम टॉन्स नदी की सहायक नदियों की बात करें तो इसकी जो सहायक नदी है वो है पब्बर नदी। पब्बर नदी निकलती है शिमला के चंद्रनाहन लेक से। जो चंद्रनाहन लेक है वो आपको शिमला डिस्ट्रिक्ट में देखने के लिए मिलता है। अब पब्बर नदी की जो सहायक नदियां हैं वो है आंध्रा और पटसरी। तो आपने इन दोनों नदियों को याद रखना है, बहुत एग्जाम्स में पूछा भी गया है कि पब्बर की सहायक नदियां कौन कौन सी है। तो जो पब्बर की सहायक नदियां वो है आंध्रा और पटसरी। दूसरी सहायक नदी की बात करें यमुना की, तो वो है गिरी नदी। अब जो गिरी नदी है वो निकलती है शिमला के कुपर चोटी से, कुपर पीक से निकलती है गिरी नदी। और गिरी नदी थोड़ा सा शिमला में फ्लो करने के बाद सोलन में फ्लो करती है और फिर एंटर कर जाती है हमारे सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के दो हिस्से करते हुए चलती है और रामपुर घाट नामक स्थान पे आकर मिल जाती है यमुना नदी से। आपको पता ही होगा, जो इसके सिरमौर के दो हिस्से होते हैं इसको बोलते हैं सिसगिरी और बोलते हैं ट्रांसगिरी। जो ये वाला हिस्सा ये हो जाता है हमारा सिसगिरी, और जो ऊपर वाला हिस्सा ये बन जाता है हमारा ट्रांसगिरी। गिरी नदी की सहायक नदियों की बात करते हैं तो इसमें हमें देखने के लिए मिलती है जैसे कि अश्नी खड्ड। अश्नी खड्ड इसको सोलन के पास ज्वाइन करती है। फिर जो दूसरी इसकी सहायक नदी है ये है जलाल नदी। जलाल नदी इसको ददाहू नामक स्थान पर मिलती है। तीसरी यमुना की सहायक नदी की अगर हम बात करें तो वो है बाता नदी। बाता नदी इससे जस्ट एग्जिट होने से पहले मिलती है ताजेवाले के पास ही। ठीक है, आइए इसको हम एक माइंड मैप के थ्रू समझते हैं, कैसे इसको याद रखना है हमने और कैसे इसकी प्रैक्टिस करनी है बार बार। यहाँ पे हमको यमुनोत्री देखने के लिए मिलता है उत्तराखंड में। यमुनोत्री से निकलती है, उत्तराखंड में बहती है और हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है। तो हम इसे मार्क लगा देते हैं। मान लो कि यहाँ पे ये हिमाचल प्रदेश के खोदरी माजरी नामक स्थान पे एंटर करती है। ये इसका एंट्री पॉइंट है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं हम, तो यहाँ पे हमने दो नदियां पढ़ी थी, कौन सी? रुपिन और सुपिन। ये मिलती है आपस में नेतवार नामक स्थान पे और बना देती है टॉन्स नदी। और टॉन्स नदी मिलती है इससे, ये हमारी टॉन्स रिवर। टॉन्स नदी मिलती है इससे कालसी नामक स्थान पे। ठीक है, अब बात करते हैं टॉन्स नदी की सहायक नदी की, जो कि पब्बर नदी। यहाँ पे हमको शिमला में चंद्रनाहन लेक देखने के लिए मिलता है। ये हमारा चंद्रनाहन लेक। यहां से निकलती है पब्बर नदी और मिल जाती है टॉन्स नदी में। ये हमारी पब्बर नदी। ठीक है, अब पब्बर नदी की सहायक नदियों की बात करते हैं। तो जो पहली नदी है इसकी सहायक नदी ये है आंध्रा, आंध्रा रिवर। और जो इसकी दूसरी सहायक नदी है ये है पटसरी, पटसरी रिवर। बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है, जो आंध्रा है वो किसकी सहायक नदी है? तो जो आंध्रा है ये पब्बर की सहायक नदी है, और जो पब्बर है वो टॉन्स की सहायक नदी है, और जो टॉन्स है वो यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी दूसरी सहायक नदी की। ये वाला हमारा पोर्शन कंप्लीट हुआ। इसमें हमने क्या पढ़ा कि यमुनोत्री से यमुना नदी निकली और एंटर करी खोदरी माजरी नामक स्थान पे
हमारे हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, जो यमुना की पहली सहायक नदी है वो है टॉन्स नदी। टॉन्स नदी कैसे बनती है? रूपिन और सुपिन के मिलने से। कहां पे मिलती है रूपिन और सुपिन आपस में? मैतवार नामक स्थान पे। अब टॉन्स नदी की सहायक नदी की बात करें तो वो है पब्बर नदी। पब्बर नदी कहां से निकलती है? शिमला के चंद्रनाहन लेक से। शिमला के चंद्रनाहन लेक से निकलती है और ज्वाइन कर जाती है टॉन्स नदी में। अब अगर हम पब्बर नदी की सहायक नदियों की बात करें तो पब्बर की दो सहायक नदियां हैं, आंध्रा और पटसरी। ठीक है, ये हमने पोर्शन कंप्लीट किया। आते हैं दूसरे पोर्शन पे। जो यमुना की दूसरी सहायक नदी है वो है गिरी नदी। तो जो गिरी नदी है ये निकलती है शिमला के ऊपर पीक से। ये है शिमला में ऊपर चोटी, ऊपर पीक। ठीक है, शिमला के ऊपर पीक से निकलती है, थोड़ा सा सोलन में बहती है और फिर एंटर कर जाती है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में, और सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के लगभग 2 बराबर हिस्से कर देती है। ठीक है, और मिलती है ये इससे रामपुर घाट नामक स्थान पे। रामपुर घाट। ठीक है, ये हमारी गिरी नदी, गिरी रिवर, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है हमारी यमुना की हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, अब बात करते हैं गिरी नदी की सहायक नदियों की। तो जो इसकी पहली सहायक नदी है ये है अश्नी। ये है अश्नी खड्ड। जो अश्नी खड्ड है ये आपकी शिमला से निकलती है और ज्वाइन करती है इससे सोलन और सिरमौर के बॉर्डर पे। ठीक है, जो गिरी नदी की दूसरी सहायक नदी है ये है आपकी जलाल नदी। जलाल नदी, जलाल नदी मिलती है गिरी नदी से ददाहू नामक स्थान पे। ददाहू नामक स्थान पे। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरी नदी की जो यमुना की सहायक नदी है, ये है बाता नदी। तो बाता नदी इससे ज्वाइन करती है यमुना नदी से जस्ट इसकी एग्जिट से पहले, यानी कि जब यमुना नदी हिमाचल प्रदेश से बाहर जाने वाली होती है, बाहर निकलने वाली होती है, जस्ट उससे पहले ज्वाइन करती है इसमें बाता नदी। जिस जगह से बाहर होती है इस जगह का नाम है ताजेवाला। ये है इसका एग्जिट पॉइंट। ठीक है, तो आज हमने हमारी यमुना नदी को पढ़ा। यमुना नदी में हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहला कि जो यमुना का वैदिक नाम है वो है कालिंदी। जो इसकी टोटल लेंथ है, जो हिमाचल प्रदेश में जो इसकी टोटल लेंथ बहती है वो है 22 किलोमीटर की। ठीक है, यमुना नदी निकलती है उत्तराखंड के यमुनोत्री से, एंटर होती है हिमाचल प्रदेश में खोदरी माजरी नामक स्थान पे और बाहर निकल जाती है ताजेवाला नामक स्थान से। इसी बीच हमने पढ़ी इसकी सहायक नदियां। जो यमुना की पहली सहायक नदी है वो है टॉन्स नदी। टॉन्स नदी बनती है रुपिन और सुपिन दो नदियों से मिलकर। ठीक है, टॉन्स नदी की जो सहायक नदी है वो है पब्बर नदी। पब्बर की जो सहायक नदी है वो है आंध्रा और पटसरी। यमुना नदी की जो दूसरी सहायक नदी है वो है गिरी नदी। गिरी नदी निकलती है शिमला के ऊपर चोटी से और एंटर करती है सिरमौर के 2 हिस्से करते हुए और ज्वाइन हो जाती है हमारी यमुना नदी में रामपुर घाट नामक स्थान पे। ठीक है, गिरी नदी की अगर सहायक नदियों की बात करें तो है अश्नीखंड जो कि शिमला से निकलती है। अगर बात करूं शिमला में कहां से निकलती है तो टूटीकंडी, अश्नीखंड निकलती है टूटीकंडी शिमला से और ज्वाइन हो जाती है गिरी नदी में सिरमौर और सोलन के बॉर्डर पे यशवंत नगर नामक स्थान पे। ठीक है, अगर दूसरी सहायक नदी की बात करें तो वो है जलाल नदी। जलाल नदी मिलती है गिरी नदी से ददाहू नामक स्थान पे। जो यमुना की तीसरी सहायक नदी है वो है बाता नदी। ठीक है, बाता नदी इससे मिलती है जस्ट इसकी एग्जिट से पहले, ताजेवाला के आसपास वाले रीजन में इससे मिल जाती है। तो होप आप सबको यमुना नदी समझ में आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू वेरी मच।